हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल दी साइंस क्लास। तो जैसे कि आप इस वीडियो की टॉपिक को देख ही चुके हो कि इज इलेक्ट्रिक व्हीकल बेटर देन द डीजल ऑन द पेट्रोल वन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, एंड द रीज़न व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। देखिए, जैसे कि आप बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह देख ही चुके हो। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं वो बने होते हैं हाइड्रोजन गैस का यूज़ करके उनको बनाया जाता है। ठीक है, तो अब वो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो नेचुरली अकर्ड होती है, और उसका क्या यूज़ होता है वो मैं आपको वो बताने से पहले कुछ पेट्रोल और डीजल से की जो व्हीकल्स होते हैं उनका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट पे, वो आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। चलिए, आप पहले ये बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल के बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वाई पेट्रोल एंड डीजल आर नॉट गुड फॉर द एटमॉस्फेयर। ऐसा होता है कि पेट्रोल और डीजल से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नॉट गुड फॉर द एटमॉस्फेयर। ठीक है, मीथेन विच इज़ नॉट गुड फॉर द एटमॉस्फेयर, और क्या नाम है तुम्हारी नाइट्रस ऑक्साइड, और भी दूसरी गैसेस होती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता है दे आर कम्प्लीटली नॉट गुड फॉर द एटमॉस्फेयर। होता क्या है कि जब जैसे कि पेट्रोल और डीजल जब वो जलते हैं, जब फ्यूल हमारा बर्न होता है, तो वो कुछ इस तरीके की, जो मैंने गैसेस का नाम बताया, गैसेस जाके हवा में मिक्स होती है और वो जाकर अर्थ के आसपास है ना लेयर फॉर्म कर देती है। और वो जो लेयर होती है उस लेयर का काम होता है अर्थ को वार्मथ देना, यानी अर्थ को गर्मी पहुंचाना। ठीक है, अर्थ तक गर्मी पहुंचाना। लेकिन क्या होता है कि जब वो लेयर, क्योंकि वी आर यूजिंग आवर लाइफ इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी व्हीकल। हम बाहर जाना बहुत पसंद करते हैं, एंड दीज डेज एवरीबडी हैव व्हीकल, सबके घर में व्हीकल है ऑलमोस्ट। अब क्या है, सो एवरीबडी इज यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, तो क्या होता है कि जो डीजल और पेट्रोल होता है, ये जब बर्न होता है तो एटमॉस्फेयर में जाकर वो लेयर फॉर्म करता है, और जब एवरीबडी इज यूजिंग इट, इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ, तो वो एक एक्सिस लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल की वजह से उन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन एंड सम मोर गैसेस। ठीक है, हालांकि ये काफ़ी कुछ हद तक तो एटमॉस्फेयर के लिए फ़ायदेमंद ही होता है, लेकिन जब ये कुछ ज़्यादा ही लेयर इसकी एक्सेसिव फॉर्म हो जाती है तो बहुत सारे हमारे को नुकसान पहुंचने लग जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा क्लाइमेट चेंज का होता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से क्या होता है कि जब क्लाइमेट चेंज जो जिस जगह का जो जिस टाइम पे जो वेदर रहना चाहिए वो वैसा नहीं रहता है, दैट चेंजेस। ठीक है, वो और बहुत रैपिडली चेंज होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि अर्थ बहुत सारे जंगलों में से आजकल बहुत सारी स्पीशीज़ गायब हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ है जो विलुप्त हो चुकी हैं, वहाँ अब है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, जो काफ़ी टाइम पहले थी। और भी कुछ हमारे नेचुरली नेचर को ठेस पहुँचती है इन सब चीज़ों से। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन से बनने वाला जो फ्यूल है, ठीक है, वो फ्यूल नुकसान नहीं पहुँचाता। जब वो बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी पावर देती है व्हीकल को टू रन। ठीक है, लेकिन जब वो बर्न होती है ना, तो उसमें से है ना पेट्रोल और डीजल जैसी हार्मफुल गैसेस निकलने की बजाय उसमें से वाटर वेपर निकलती है, विच इज़ नॉट हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर एट ऑल। ठीक है, तो यही एक ऐसा यही रीज़न है, और यही रीज़न का ये नहीं है यही एक रीज़न है, ये एक रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, उन हार्मफुल गैसेस की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में ये ना रखिए प्लीज़ कि अरे यार मेरे घर में हम ही तो यूज़ कर रहे हैं यार, हम लोग थोड़ा से तो यूज़ करते हैं। नहीं, आप थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, इट विल बिकम टू मच। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जो व्हीकल हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं और आने भी वाली हैं, जो कि एटमॉस्फेयर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू यूज़ व्हीकल सच लाइक दिस। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड
Please do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is the science class.